नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज लगातार खबरें आ रही हैं माफिया अतीक अहमद को लेकर, उसके बाद हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। आज वहां से वो उत्तर प्रदेश के लिए निकला है। यूपी पुलिस और एसटीएफ उसे यूपी लेकर आ रही है और इस दौरान वो राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अब इसके बाद खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पहुंचते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात उसके लड़के अली से हो सकती है। जी हां, अली पहले से ही नैनी की सेंट्रल जेल में बंद है और जब अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा तो उसे नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। हालांकि बैरक अलग होगी, बेटे से मुलाकात कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, लेकिन जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बेटे अली पर भी शिकंजा कसा है। उसके बैरक की लगातार तलाशी ली गई थी और तमाम खबरें अंदर से निकल कर आई थी कि अब उसके बेटे पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उससे भी पूछताछ होगी कि कौन कौन से यहाँ पर अतीक के गैंग में जो गुर्गे शामिल थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अतीक का जो साम्राज्य था उसमें अली ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो भी कई ऐसे मामलों को अंजाम दे चुका था जो कि साजिश रची गई थी लंबी, और इसमें कहा यह भी गया था कि अली ने कई ऐसे भी काम किए थे जो कि बहुत अतीक के लिए जरूरी थे अतीक की तरफ से। जैसे उसकी पत्नी ने कहा था कि उमेश पाल को मारना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जिंदा रह सकेगा वही जी सकेगा। और ऐसे में अली ने पहले बहुत से ऐसे कांड किए हैं जिसके बाद अब वो जेल में बंद है और नैनी के सेंट्रल जेल में बंद है। और जब उसकी बैरक की तलाश ली गई थी तो खबर ये थी कि उसे हो सकता है ट्रांसफर कर दिया जाए और किसी दूसरी जेल भेज दिया जाए, लेकिन अभी भी अली नैनी जेल में ही है। तो ऐसे में अतीक अहमद अब जब प्रयागराज पहुंचेगा और जब उसकी सुबह प्रयागराज में होगी और नैनी के सेंट्रल जेल में उसे रखा जाएगा, उसके बाद अब उसकी मुलाकात उसके लड़के से होती है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन वहीं आपको पूरे मामले से अगर अवगत कराएं तो 24 फरवरी का दिन था। उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया प्रयागराज की सड़कों पे और सीधे सीधे उसमें अतीक अहमद के बेटे असद का चेहरा दिखा था, जो इस पूरी अपनी गैंग को लीड कर रहा था, जिसकी अगुवाई में ही उमेश पाल की हत्या की गई थी, जिसमें गुड्डू मुस्लिम जिसे बमबाज भी कहा गया, इसके अलावा शाबिर शामिल था और भी तमाम ऐसे गुर्गे शामिल थे जिनकी तलाश जारी है। उसके बाद सदन में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन माफियाओं को पुरानी सरकारों ने पाला है उन सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और लगातार उसके बाद एनकाउंटर हुए। वहीं अब असद की तलाश लगातार की जा रही है जो कि अतीक का सबसे छोटा लड़का है। इसके अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश हो रही है, लेकिन कोई भी मिल नहीं रहा है। इसके बाद इन सब पर इनाम घोषित किया गया है और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की पुलिस साबरमती जेल पहुंचती है जहां पर अतीक बंद था। उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है क्योंकि 28 मार्च को सुनवाई है उमेश पाल के अपहरण कांड में, जो कि कुछ साल पहले किया गया था और अब उसी में फैसला आना है। 28 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी, क्योंकि जज ने साफ कहा था कि इस मामले पर अगर फैसला दिया जाएगा तो अतीक अहमद कोर्ट में होना चाहिए। जिसके बाद पुलिस उसे साबरमती जेल लेने गई जहां पर अतीक अहमद का मेडिकल कराया गया। उसके बाद पूरा प्रोसेस हुआ। हालांकि इस बीच अतीक अहमद ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे भरोसा नहीं है। और जब अतीक को प्रिजनर वैन में बैठाया जा रहा था तो अतीक ने साफ कहा कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए मैं यूपी पुलिस के साथ नहीं जाना चाहता हूं। हालांकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। राजस्थान, जैसे मैंने बताया कि गुजरात से राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश उसका काफिला पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश के कई जवान उसके साथ हैं। 45 पुलिस वालों का काफिला है, जिसमें से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं, आईपीएस भी शामिल हैं, आईपीएस भी शामिल हैं, पीसीएस भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे लाया जा रहा है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने भी कहा था कि हम अपराधियों को अपराधियों की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अतीक अहमद को हम पूरी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश लेकर आएंगे। तो फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन खबर अभी यही है कि प्रयागराज पहुंचते ही अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, जहां पर उसका बेटा अली फिलहाल अभी रखा गया है। तो अब देखना होगा कि अली से मुलाकात होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन इतना तय है कि सेंट्रल जेल नैनी में रखा जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी पेशी होगी। बाकी जो भी अपडेट अतीक अहमद और उससे जुड़े इस कांड से आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे।